नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात भी कही थी, जिसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता ललित यादव ने कहा है कि उन्होंने ठीक ही कहा है। इसके साथ ही अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते कहा था कि लालू यादव को चिंता है कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के मुंह में घी शक्कर बरसे कि हमारे नेता सीएम बने। देखिए, वो लोग अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी जो कुछ बोलेंगे उसका आप माने आप लोग लगाइए क्या हो सकता है। इस तरीके से देखते हुए आरजेडी नहीं, अब जिस पर भी कहा हो वो किसी व्यक्ति का नाम लेके किसी विशेष का नहीं, लेकिन जो भी बयान हो वो अच्छा बयान नहीं था। हाँ, परिवार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। लालू पर चिंता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने तेजस्वी। बिहार का मुख्यमंत्री बने तेजस्वी। कौन बोला? अमित शाह बोले हैं अमित शाह जो मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, तो उनके मुंह में घी शक्कर। सीए लागू होने पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि यह कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन की यह कानून नागरिकता देने के लिए मददगार साबित होगी। विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेता हमेशा अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक पे बहुत लंबी लंबी बातें बोलने वाले लोग आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं हिंदू, उन पर एक टिप्पणी नहीं होती है। और ये उन्हीं को अधिकार दिलाने का विषय है कि जो भ्रांति फैलाने का खेल खेल रहे हैं, इससे देश में रहने वाले किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, ये जरूर है कि देश के बाहर रहने वाले जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीए कानून लागू कर दिया गया है। अब इस पर भी राजनीति होने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने कहा है कि यह सब कोई नई बात नहीं है, यह सब पुरानी ही बात है। आगे उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी स्टंट है। नहीं, सीए कानून कोई बहुत भारी कानून नहीं है। ऐसा नहीं है सीए कानून कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि पिटारा खोल दिया गया। हाँ, इससे बहुत देश बहुत आगे चला जाएगा, देश बहुत विकसित हो जाएगा, कोई इस तरह का कानून तो है नहीं। नागरिकता कानून तो पहले से लागू था इस देश में, 6 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुका है उस कानून में। अगर सीए लाना ही था तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ही जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ही क्यों लाया गया? म्यांमार में नहीं है वैसे लोग, भूटान में नहीं है वैसे लोग, एलटीटी का मामला जो चल रहा है श्रीलंका में, वो नहीं है क्या मामला? वो नहीं उसके दायरे में आता है भाई। वो तमिल समस्या और भूटान से रोहिंग्या समस्या, उसके बारे में क्या करेगी? रोहिंग्या आ रहे हैं हम लोग के देश में, एक तरह से मतलब काबिज हो जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं वैसे लोग। महाराष्ट्र में जाइए, आपको बहुत सारी तादाद मिलेगी रोहिंग्या मुसलमानों की, आपको तादाद मिलेगी। तो उस पर भी तो वो करना चाहिए था। वैसे अल्पसंख्यक ये कैटेगराइज करके हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, वैसे अल्पसंख्यक जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हैं, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान गए हैं, हिंदुस्तान से बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान से बंगाली मुसलमान जो है, उनके लिए नहीं सोचना था क्या? वो भी तो हिंदुस्तानी थे। तो ये बहुत बड़ा कोई मतलब कि जादू का पिटारा नहीं खुल गया है। ये कानून पहले से प्रभावी था हम लोग के देश में। ये इस कानून को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू करने का
अर्थ जो है बस इतना ही है कि इस कानून को जो नहीं समझ रहे हैं, इस कानून की बारीकियों को जो लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस कानून से तो वो भी दावा कर रहे हैं इससे तो किसी की नागरिकता न जा रही है और न किसी की नागरिकता आ रही है। और जो जिन शरणार्थियों की बात हो रही है, अल्पसंख्यक शरणार्थियों की, 2014 से पहले जो अपना मतलब जो यहाँ शरण लिए हुए थे उनकी बात हो रही है, तो वैसे शरणार्थियों को क्या इन 5 दिनों में आचार संहिता लगने से पहले आप सिटीजन बना दीजिएगा, उनको अपना वोट बैंक बना लीजिएगा? ये एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और इसके पिच पे लोकसभा का चुनाव इसको मुद्दा बना के, ये कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है, ये कानून पहले से प्रभावी था। मैं इतना ही कहूँगा कि लोग इससे बरगले नहीं, इसके बहकावे में ना आए लोग, और लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। जो भारतीय हैं वो भारतीय हैं, और जिन शरणार्थियों को पहले से शरण दी गई थी 2014 तक ही, मान लीजिए जिनको, उसके पहले ये कानून लागू नहीं था क्या? इन लोगों के लिए, सबके लिए लागू था। वैसे शरणार्थियों को भारत बहुत इज्जत के साथ रख रहा था। तो ये समझिए कि इससे ये चाहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत हिंदूवादी है। हमने अल्पसंख्यक मुसलमानों को, जो मुसलमान यहाँ से वहाँ गए थे, दूसरे देशों में गए थे, उनको हम नहीं, उनको भी मुसलमाने मान रहे हैं। तो उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल सिर्फ और सिर्फ इससे लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं ये लोग। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई चीज नहीं है, महंगाई पर नहीं बात करते हैं, रोजगार पर नहीं बात करते हैं, बस। तो आप ये समझिए कि इससे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि लोग इसके बहकावे। देश में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद सियासत भी खूब हो रही है। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीए लागू होने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने मणिपुर की ओर से आंखें मूंद ली, क्योंकि अल्पसंख्यकों से संबंधित है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। हमारे पास एक धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है। सीए में केवल मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? यह लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का भाजपा का स्पष्ट एजेंडा था लोकसभा चुनाव से पहले। केंद्र सरकार चुनाव के समय यह लागू करके केवल चुनावी फायदा उठाना चाहती है। अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, मकसद क्या लग रहा है? मकसद क्या लग रहा है? ऐसा है ना, ये जो आप सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए हैं। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सबकी बराबर की इज्जत रहेगी, और जो कमजोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते, तो नहीं मानिए। लोकसभा इलेक्शन क्या लगा? लोकसभा चुनाव के पहले भाई मकसद तो यही है ना कि 6 महीना से ज्यादा हो गया मणिपुर, उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहां माइनॉरिटी है। चलिए।